मूवी का स्टार्ट जॉन और जोसेफीन नामी कपल से होता है, जिनकी विश होती है कि उनकी बेबी हद से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उसकी स्किन स्नो की तरह व्हाइट हो, लिप्स ब्लड की तरह रेड हो, हेयर एबनी की तरह ब्लैक हो। मजे की बात ये है कि उनकी बेटी बिल्कुल ऐसी ही पैदा होती है, जिसका नाम वो स्नो व्हाइट रखते हैं। लेकिन उसे बर्थ देने के बाद जोसेफीन की अचानक बहुत तबीयत खराब होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। जॉन के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे जीना तो था ना। नेक्स्ट सीन में वो शदीद सर्दी में वो अपनी डॉटर को लिए स्टॉर्म से बचते हुए आगे बढ़ता नजर आता है, पर उसकी बस हो जाती है, जिस पर वो फ्रोजन लेक पे गिर जाता है और उसका आंसू लेक पे जा गिरता है। जॉन के उस आंसू की वजह से एक क्रीचर जिसे ग्रीन आइड वन कहा जाता है वो फ्री हो जाता है। उसे फ्री करने पर थैंक यू के तौर पर वो क्रीचर जॉन से उसे विश मांगने को कहता है। जॉन उसे स्नो व्हाइट के लिए मिल्क की बोतल मांगता है, जो ग्रीन आइड वन फौरन पूरी कर देता है, जिसके बाद जॉन अपनी वाइफ को क्वीन कहते हुए वापस लाने की विश करता है। ग्रीन आइड वन कहता है कि वो डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर जॉन को क्वीन जरूर दे सकता है। अगले ही सीन में हम जॉन को एक थ्रोन पे बैठे किसी किंगडम का किंग बना पाते हैं। सीन 7 ड्वार्फ्स पर शिफ्ट होते हैं, जिनके नाम वीकडेज पे होते हैं। वो अपने साथी ड्वार्फ्स को ढूंढने यहाँ आए थे। उनका लीडर संडे सबको डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजते हुए खुद अकेला ही निकल जाता है। ग्रीन आइड वन को अब जॉन की क्वीन का इंतजाम तो करना है, जिसके लिए वो अपनी सिस्टर एल्सपेथ के पास जाता है, जो कि एक बदसूरत विच है, जिसकी विश एक क्वीन बनना ही है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि संडे वहाँ अपने दोस्तों को ढूंढता पहुँच जाता है, जिन्हें एल्सपेथ ने अपनी स्पेल से नोम्स में बदला हुआ है। संडे को वहाँ देख एल्सपेथ उसे भी नोम में बदल देती है। ग्रीन आइड वन एल्सपेथ को एक ब्यूटीफुल यंग लेडी में बदल देता है, ताकि वो जॉन से शादी करके उसकी क्वीन बन सके। एल्सपेथ के कैसल जाने से पहले ग्रीन आइड वन उसे एक मिरर भी देता है, जो एल्सपेथ को बताता रहेगा कि सबसे खूबसूरत दुनिया में वही है, क्योंकि वो अपने लुक्स को लेके बहुत इनसिक्योर थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे ज्यादा प्यारा हो। इसके साथ साथ उस मिरर की मदद से एल्सपेथ जॉन को पागल बनाने में भी कामयाब हो जाएगी। जब उस मिरर का पीस जॉन की आंख में जाता है तो वो एल्सपेथ के काबू में आ जाता है और पागलों की तरह उससे प्यार करने लगता है। इसी तरह टाइम गुजरते हुए स्नो व्हाइट 16 इयर्स की हो जाती है। एल्सपेथ अपने हस्बैंड यानी जॉन के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेती है और स्नो व्हाइट को अपनी स्टेप डॉटर होने के बाद भी जॉन को दिखाने के लिए प्यार करती है। अब उसकी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द स्नो व्हाइट को किसी प्रिंस से शादी करवा के यहाँ से निकाल दे, ताकि सारा का सारा किंगडम उसी का हो जाए, जिसके लिए उसने एक प्रिंस को घर बुलाया भी होता है। स्नो व्हाइट संडे के नोम के पास जाती है और उसे कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे एक दोस्त हो। उसे वो बिल्कुल रियल ड्वार्फ जैसा लगता है। अब वो बेचारी तो इस बात से अनजान थी कि सच में वो एक रियल ड्वार्फ ही है। प्रिंस स्नो व्हाइट के पास आके उससे अंडरस्टैंडिंग करने लगता है। एल्सपेथ टाइम टू टाइम एक रूम में जाती है, जो उसने उसी मैजिकल मिरर से भरा होता है। वो उस मिरर से बार बार यही पूछती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, और उसे खुश करने के लिए मिरर उसका नाम लेता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है, जो एल्सपेथ के पास आने की कोशिश करता है, पर एल्सपेथ को उसमें तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। उसे तो बस क्वीन बनने और पावर लेने का शौक था। इस पर वो जॉन को खुद से दूर पुश करती है, जिसकी वजह से जॉन की आई से वो मिरर का पीस निकल जाता है और वो एल्सपेथ को अब उस प्यार भरी नजर से नहीं देखता। इस पर एल्सपेथ परेशान होते हुए जॉन को हग करते अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। अगले दिन जॉन स्नो व्हाइट के पास जाते हुए उससे माफी मांगता है कि जैसा उसने स्नो व्हाइट की मॉम से प्रॉमिस किया था, वो वैसा फादर नहीं बन सका। ये पहली बार था जब स्नो व्हाइट अपने फादर के मुंह से अपनी मदर का नाम सुनती है। जॉन कहता है कि उसकी विश है कि वो स्नो व्हाइट को वापस अपनी उस सुकून और प्यार भरी दुनिया में ले जाए। तभी स्नो व्हाइट को बार बार प्रिंस बुलाने लगता है, तो जॉन उसे उससे मिलने जाने को कह देता है। एल्सपेथ अब किंग की जगह प्रिंस को अपने काबू में करने का प्लान करती है, जिस पर वो पार्टी में उसे ड्रिंक में मिरर डाल के पिलाने की कोशिश करती है, पर स्नो व्हाइट को देखने के चक्कर में प्रिंस ड्रिंक गिरा देता है और
और वो मिरर एक सर्वेंट की आई में जा लगता है, जो साथ ही एल्सपेथ का गुलाम बन जाता है। प्रिंस की स्नो वाइट की तरफ बढ़ती नजदीकियां एल्सपेथ को इनसिक्योर करने लगती है, जिस पर वो मिरर से फिर जाके पूछती है कि कौन सबसे खूबसूरत है, जिस पर मिरर इस बार स्नो वाइट का नाम लेता है। प्रिंस स्नो वाइट को ढूंढने गार्डन में पहुंचता है, जहां वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उसका कहना था कि स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। यही वजह थी कि अब मिरर भी स्नो वाइट का नाम ले रहा था, क्योंकि मैजिक नहीं बल्कि किसी के प्यार भरी नजर इंसान को खूबसूरत बनाती है। और वो अब एल्सपेथ की जगह स्नो वाइट के पास थी। इस सब की वजह से एल्सपेथ बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने उसी मैजिक की वजह से बने गुलाम को स्नो वाइट को मारने का ऑर्डर देती है। वो सर्वेंट स्नो वाइट के पास आया, उसे कहता है कि क्वीन स्नो वाइट से अकेले में मिलना चाहती है, जिस पर प्रिंस उसका यहीं वेट करने का बोल के उसे जाने देता है। अब क्वीन प्रिंस को अकेला देख उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन उसे यहाँ देख प्रिंस को स्नो वाइट की फिक्र होने लगती है, जिस पर वो एल्सपेथ से डर के वहाँ से भाग निकलता है। एल्सपेथ ये देख मैजिक से एक स्टैचू को उसके पीछे भेज देती है और इसी मैजिक की वजह से संडे वापस नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। एल्सपेथ का सर्वेंट स्नो वाइट को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी आई से मिरर निकल आता है और वो स्नो वाइट को कुछ नहीं कह पाता है। वो स्नो वाइट से कहता है कि क्वीन से उससे स्नो वाइट का हार्ट मांगा है, वो कैसे भी करके उसे कोई हार्ट दे देगा। स्नो वाइट अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाए। डरी हुई स्नो वाइट अंधेरी रात में जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और आखिर सुबह वो जंगल के बीचों बीच पहुँचती है। वहाँ एल्सपेथ स्नो वाइट की जगह एक एनिमल का हार्ट देख खुश हो रही होती है कि अब वापस से सबसे खूबसूरत वही है, पर वो इस बात से अनजान थी कि स्नो वाइट तो अभी भी जिंदा है। एल्सपेथ उस हार्ट को ले जाके अपने ब्रेकफास्ट में डलवा देती है। जॉन अब प्रिंस और स्नो वाइट के मिसिंग होने पे परेशान होने लगता है। जब वो उन्हें ढूंढने जाने लगा तो एल्सपेथ ने उसे रोक के ब्रेकफास्ट करने को बोला, वही ब्रेकफास्ट जिसमें एल्सपेथ के हिसाब से जॉन की प्यारी डॉटर का हार्ट है। जॉन खाने से इनकार करते हुए स्नो वाइट को ढूंढने निकल जाता है, जबकि एल्सपेथ मजे से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करती है। स्नो वाइट को आगे बढ़ने पर एक हॉर्स मिलता है, जिसे देख उसके अंदर होप पैदा होती है। एल्सपेथ अब जॉन को रास्ते से हटाने और सारे किंगडम पे अकेले राज करने के लिए जॉन को एक मिरर में बंद कर देती है। फिर मिरर से वापस पूछती है कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर मिरर स्नो वाइट का ही नाम लेता है। एल्सपेथ को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता। उसने तो थोड़ी देर पहले ही स्नो वाइट का हार्ट खाया था, तो फिर मिरर उसका नाम कैसे ले सकता है। स्नो वाइट उस हॉर्स को लिए अपने आगे के एडवेंचर पे निकल जाती है, जो कि असल में उन 7 ड्वार्फ्स में से एक का था। वो ड्वार्फ बाकी के ड्वार्फ्स के पास पहुँच के उन्हें बताता है कि कोई उनका हॉर्स ले गया है, जिस पर उन्हें लगता है कि शायद वो एक ट्रोल था और वो सब डर जाते हैं, क्योंकि वो इस एरिया से अब तंग आ रहे थे और उन्हें वापस अपने घर जाना था। अब वो सब बेचारे पैदल ही घर के लिए निकलते हैं। एल्सपेथ अपने मिरर को स्नो वाइट को ढूंढने भेजती है, जो उसे वापस आके जिंदा स्नो वाइट का व्यू देता है। एल्सपेथ तो गुस्से में पागल हो जाती है और अपने उस सर्वेंट को जान से मार देती है। उसके बाद अपने मिरर में जाते हुए मैजिक से उड़ते स्नो वाइट को ढूंढने निकल जाती है, जो अपने पास एक बेयर आता देखकर डर के वहाँ से भाग निकलती है, जो कि असल में प्रिंस होता है। एल्सपेथ प्रिंस को बेयर में बदल के खुश नहीं होती। वो मजीद अपने मैजिक से उसे एक ग्लास में बंद कर देती है और स्नो वाइट की जान भी नहीं छोड़ती। वहाँ बेचारा जॉन मिरर में फंसा अपनी डॉटर के लिए परेशान हो रहा था, पर अब वो कर भी क्या सकता था। एक विच से लड़ना कहाँ आसान था। एल्सपेथ स्नो वाइट के पास पहुँच के अपने मिरर से एक पर्पल कलर का रिबन गिरा देती है, जो स्नो वाइट को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। स्नो वाइट उसे लिए अपनी कमर पे बांध लेती है, जिसकी वजह से उसे सांस आना बंद हो जाती है और वो वहीं बेहोश होके गिर जाती है। एल्सपेथ उसे मरा समझ एक बार फिर खुश होती वहाँ से निकल जाती है। सीन संडे पे शिफ्ट होते हैं, जो पूरा नहीं बल्कि आधा नॉर्मल हुआ है। वो स्नो वाइट के पास पहुँच उसकी कमर से वो रिबन उतारता है, जिस पर स्नो वाइट होश में तो आ जाती है, पर संडे को जिंदा देख वो शॉक में आके वापस बेहोश हो जाती है। उतनी देर में बाकी के डॉर्फ्स भी वहाँ पहुँचते हैं, जो संडे को जिंदा देख बहुत खुश हो जाते हैं। संडे उनको बताता है कि स्नो वाइट एक प्रिंसेस और उसकी दोस्त है। उसे बाकी के डॉर्फ्स का पता भी
भी मालूम है। फिर वो सब उसे लिए अपने हट में चले जाते हैं। सब संडे की सुनते हुए स्नो वाइट का ख्याल रखते हैं, पर वेंसडे को स्नो वाइट पे शक हो जाता है, जैसे वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। स्नो वाइट के होश में आने पर संडे उसे काम डाउन करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो इनके साथ सेफ है। ये सब ड्वार्फ्स के पास पावर होती है कि वो रेनबो में बदल सकते हैं। वो स्नो वाइट को अपना ये मैजिक दिखाते हुए चीयर अप करते हैं और उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एल्सबेथ मजे से बेड पे लेटे हुए मिरर से पूछती है कि अब कौन सबसे खूबसूरत है, और उसे टीज करने के लिए स्नो वाइट का भूत मिरर से निकलते उसे किस करके कहता है कि स्नो वाइट ही सबसे खूबसूरत है। एल्सबेथ का ये सुन के क्या हाल हुआ होगा वो तो सब अंदाजा लगा ही सकते हैं। स्नो वाइट संडे से कहती है कि उसे उनके रेनबो का पार्ट बना के कैसल तक ले जाए, क्योंकि उसके फादर अभी भी वहीं होस्टेज बने हुए हैं। सब ड्वार्फ्स को स्नो वाइट की हिम्मत देके बहुत खुशी होती है, पर वेंसडे स्नो वाइट के खिलाफ ही था। उसका कहना था कि इस तरह वो अपने साथ साथ सब ड्वार्फ्स को खतरे में डाल देगी। स्नो वाइट को लगता है कि वेंसडे सही कह रहा है, जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, पर सब ड्वार्फ्स वेंसडे को चुप करवाते हुए उसे टाई अप करके कबर्ड में बंद कर देते हैं और स्नो वाइट की हेल्प करने को तैयार होते हैं। वहाँ बेचारे प्रिंस को ग्लास डॉग का हाथ लग जाता है, जो उसे रिवर में फेंक देता है। रात सबके सोने पर स्नो वाइट वेंसडे को फ्री करती उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर वो फिर बदतमीजी करता वहाँ से निकल जाता है। पर अगले दिन स्नो वाइट देखती है कि वो वहाँ से गया नहीं होता और अपने दोस्तों की खातिर स्नो वाइट का काम करने को तैयार हो जाता है। ड्वार्फ स्नो वाइट को घर रहने का बोल के खुद उसके फादर को बचाने कैसल जाने लगते हैं। वो स्नो वाइट को घर रह के किसी के लिए भी दरवाजा खोलने से मना करते हुए रेनबो बने कैसल पहुंच जाते हैं। एल्सबेथ स्नो वाइट को मारने के लिए एक पॉइजनस एप्पल तैयार किए उसके फादर के सामने अपना रूप बदले उसकी डॉटर को मारने जाने की प्लानिंग कर रही होती है और अपने मिरर से ड्वार्फ्स को भी देख लेती है। स्नो वाइट के अकेले होने का फायदा उठा के एल्सबेथ उसे मारने निकल जाती है, जबकि सब ड्वार्फ्स यहाँ उसके फादर को बचाने में लगे होते हैं। स्नो वाइट अकेली हट में सफाई और घर के सारे काम करने में लगी होती है और वो बेचारा प्रिंस बेयर बने उस ग्लास में पता नहीं कहाँ कहाँ और क्या क्या बर्दाश्त कर रहा था। एल्सबेथ मंडे को काबू करते हुए उससे की लेके घर में घुस जाती है। इस बात का अंदाजा बाकी ड्वार्फ्स को हो जाता है कि स्नो वाइट खतरे में है, जिस पर वो अब मंडे के बगैर रेनबो तो बना नहीं सकते थे। इसलिए भागते हुए स्नो वाइट को बचाने निकलते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें प्रिंस का ग्लास भी मिल जाता है। संडे वो ग्लास तोड़ते हुए बेयर को फ्री करता है। यहाँ एल्सबेथ स्नो वाइट को बेवकूफ बनाते हुए एप्पल खाने पर मजबूर कर देती है, जिसे खाते ही स्नो वाइट मर जाती है। ड्वार्फ्स बेयर की मदद से हट के पास पहुँचते हैं तो मंडे का स्टैचू देखते हैं, जिसे लिए घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो स्नो वाइट को होश में लाने पर नाकामयाब होते हुए उसे एक आइस के कॉफिन में बंद कर देते हैं और मंडे का स्टैचू उसके पास रख देते हैं। प्रिंस भी वहीं स्नो वाइट के पास बैठ जाता है। इस बार जब एल्सबेथ मिरर से पूछती है कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो वो अपने असल बदसूरत रूप में आ जाती है, जिसके बाद ग्रीन आइड वन वहाँ आके उसे बताता है कि उसने अपने इविल डीड्स की वजह से अपनी ब्यूटी खो दी है। एल्सबेथ गुस्से में मिरर ग्रीन आइड वन की तरफ फेंकती है, पर वो दीवार पे लग के टूट जाता है, जिसकी वजह से एल्सबेथ का मैजिक खत्म हो जाता है। बेयर वापस प्रिंस में बदल जाता है और स्नो वाइट होश में आ जाती है। दोनों के किस करने पर एल्सबेथ का बाकी का मैजिक भी खत्म हो जाता है। सब ड्वार्फ्स ठीक हो जाते हैं। मिरर रूम तबाह होने पर जॉन आजाद हो जाता है। लास्ट सीन्स में स्नो वाइट अपने प्रिंस के साथ ड्वार्फ्स को बाय करती अपने फादर के पास कैसल पहुंचती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।